हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन। आज के ट्रिपल आईटी हैदराबाद यूजी डबल 2023 एग्जाम के प्रिपरेशन में हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम रिप सेक्शन कवर कर रहे हैं और इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। छोटा लेक्चर होने वाला है, इसका कारण है क्योंकि इसमें हम कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले बताने वाले हैं। लेकिन क्या होता है, फॉर्मूले जो शॉर्टकट होते हैं तो हमें वो याद करने पड़ते हैं और ये शॉर्टकट फॉर्मूले याद करने के लिए आपको ये लेक्चर 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। तो आज हम एक 4 से 5 फॉर्मूले कवर करेंगे जो सिंपल इंटरेस्ट के लिए होंगे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एक्चुअली ये जो टॉपिक्स है हमने हमारे स्कूल डेज में पढ़े हुए थे, लेकिन जो अप्लाइड या कमर्शियल मैथमेटिक्स होता है इसमें ये 2 चैप्टर्स स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ कि उतने इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते हैं। अब टॉपिक का नाम इंटरेस्ट है लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो ऐसे टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और 2 बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा। इसलिए हम एक छोटा वीडियो बनाएंगे। आज के पार्ट में हम सिंपल इंटरेस्ट को कवर करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसके 4 से 5 बेहतरीन शॉर्टकट फॉर्मूले हैं वो देखेंगे और उस पर एक एक सवाल हम देखेंगे। ये देखने के बाद आप रिप सेक्शन के बेस पे सब क्वेश्चंस कर सकते हो। फिर हम कल कंपाउंड इंटरेस्ट कवर करेंगे और उसमें सिंपल और कंपाउंड इन दोनों के मिला के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। तो आज से ज़्यादा कल का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा। फिर हम अगले लेक्चर्स में डाटा सफिशिएंसी और एनालिटिकल थिंकिंग या एनालिटिकल रीजनिंग ये टॉपिक भी कवर करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसी एक कॉन्सेप्ट में आज हम सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, फिर हम उसका फॉर्मूला देखेंगे। एक सिंपल बात है, हम सबको पता है सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट क्यों लेते हैं या क्यों देते हैं। मान ले 2 दोस्त है ए एंड बी। अब ए ने क्या किया है, 1000 1000 बी फ्रेंड को उन्होंने लेंड किए हैं, मतलब थोड़े से उनको कर्जा दिया है। इसका मतलब बी ने क्या किया है, बी बोरोड ₹1000 फ्रॉम हिज फ्रेंड ए। अब ये जब 1000 रुपीज ए ने बी को दिए तब उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी। अब ये कंडीशंस क्या है, अब बोरो किया है तो फ्यूचर में ए को बी से पैसे वापस लेने हैं, मतलब बी को ए को पैसे वापस देने पड़ेंगे। अब इसमें कंडीशंस लगाई गई कि 1000 रुपीज आपको 2 ईयर्स के लिए देने हैं। ओके, 2 ईयर्स उसका टाइम पीरियड हो गया, मतलब हम इसे टी से डिनोट करेंगे। टी क्या होता है, टाइम पीरियड फॉर विच द मनी इज बोरोड और लेंट। उसके बाद अब ए है बी को फ्री में तो पैसे नहीं देगा, 2 साल के लिए वो उसे अमाउंट दे रहा है, तो 2 साल के बाद कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट वो बी से लेना चाहेगा, तो उसे हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो अमाउंट होती है वो एक रेट होता है। अब ये जो रेट होता है वो हम हमेशा पीसीपीए इस यूनिट में देखते हैं। पीसीपीए का मतलब आपने बचपन में पढ़ा होगा, परसेंट पर एनम। इसका मतलब है परसेंट मीन्स फॉर एवरी 100, पर एनम मीन्स पर ईयर। तो पर ईयर पर 100 हम जो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे उसे हम कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम परसेंट में ले रहे हैं, इसलिए हम इसे परसेंट के साइन के साथ ओपन करेंगे। तो सेकंड कंडीशन है, मान ले उन्होंने ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये मनी दी है। उसके बाद अब हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गए हैं। तो 1000 रुपीज दिए हैं, तो इस 1000 को जो दी या लेने वाली जो रकम होती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये होता है पी, पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट, द अमाउंट और द सम विच इज गिवन और बोरोड। ओके, तो उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स यहाँ पे आ गए हैं, पी आर टी। ओके, पी आर टी, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड। अब क्या होता है, 2 साल के बाद जब बी ए को उसके 1000 रुपीज क्या करेगा, वापस देगा, तब बी ए को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देगा। वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या है, वही है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट एक
एक्स्ट्रा मनी है, ठीक है, एक्स्ट्रा मनी है विच इज गिवन फॉर यूज ऑफ दैट अमाउंट। ये जो एक्स्ट्रा मनी है उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, मान ले अगर बी ए को 2 साल में वो जो कुछ कर्जा लिया था या डेब्ट लिया था वो उसे पूरा नहीं कर सकता है, तो क्या करेगा वो बी ए से कहेगा कि मुझे और 1-2 साल बढ़ा के दे। जब ये 1 और 2 साल बढ़ा के देने की बात होगी तब क्या होगा, ए बी का एक अच्छा दोस्त है इसलिए वो प्रिंसिपल सम जो है 1000 रुपीज उसमें कोई भी चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब कितने भी ईयर्स आगे बढ़ते जाए लेकिन जब प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होगी ऐसे इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है कि कॉन्सेप्चुअल लेसन है, आपको इसका मीनिंग बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तो ये सिंपल इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मनी होती है जब प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो 1000 रुपया है उसमें एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट ऐड किया जाएगा, तो ये है बोरोड अमाउंट और ये है उसका एक्स्ट्रा अमाउंट। तो ये दोनों मिला के जो एक बड़ी रकम बनेगी उसे कहते हैं अमाउंट। तो यही शॉर्टकट फॉर्मूला होता है A = P + I। ओके, और ये फॉर्मूला हम सिंपल इंटरेस्ट में भी यूज करते हैं एज वेल एज इन कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज करते हैं। तो बोरोड और लेंट मनी given for certain time period at certain rate of interest and at some extra money which is known as simple interest. The interest in which the principal amount never changes as the number of year increases but no change in principal amount. That kind of interest is known as simple interest. अच्छा, ये जो हमारे वेरिएबल्स है कौन कौन से वेरिएबल्स मिल रहे हमें मिला है, A मतलब अमाउंट, P है प्रिंसिपल, SI है सिंपल इंटरेस्ट, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट और T है टाइम पीरियड। ये जो सभी हमें वेरिएबल्स यहाँ पे मिले हैं इनको हमें फॉर्मूला में लेके जाएंगे। लेकिन ये फॉर्मूला आप देखोगे तो ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी इसका एक फील देगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखते हो कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट = P × R × T होल डिवाइडेड बाय 100। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं SI = PRT/100। अब ये फॉर्मूला कैसे आया है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अभी लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि 1000 रुपीज प्रिंसिपल थी। अब देखिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, एवरी 100 रुपीज को उसे 10 रुपीज देने हैं। तो अगर 100 को 10 एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा तो 1000 के लिए कितना मिलेगा, 10 टाइम्स मिलेगा। ओके, 100 का अगर 10 होता है तो यहाँ पे 1000 का 10 टाइम्स कितना होगा, 100 को 10 तो 1000 को कितना 100 मिलेगा ऑब्वियसली। तो इस हिसाब से 100 में हम 100 रुपीज ऐड करेंगे इस 1000 में और 1100 रुपीज वापस करेंगे। तो इसे हम ये सीधे फॉर्मूला से देख सकते हैं। प्रिंसिपल था 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10 और टाइम पीरियड था 2 इयर्स। अब 1 ईयर के लिए 1100 था, 2 इयर्स में क्या होगा, एक्स्ट्रा 100 रुपीज बढ़ेंगे इंटरेस्ट के। इस तरह से यहाँ पे हम डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा पूरा आंसर, ये मिलेगा ऑलरेडी 100 2s are 200। तो ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत ही इजी है, PRT/100। ओके, अब इसमें यही मैंने आपको बताया है, P प्रिंसिपल होता है, A अमाउंट होता है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये जो T है टाइम पीरियड होता है। तो आप सीधा सीधा अगर आपको इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए और कुछ फॉर्मूले बनाने हैं तो आराम से आप बना सकते हो। जैसे इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे देखेंगे तो I का फॉर्मूला क्या था, PRT/100 था। अब इसी को हम अलजेब्रा यूज करते हुए P कैसा निकालेंगे, तो ये ट्रांसपोजिंग करेंगे तो I × 100 और ये नीचे RT चला जाएगा। तो एक ही फॉर्मूला से आप कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज भी डिराइव कर सकते हो। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे I निकालना है हमें तो इस फॉर्मूला से आएगा, P इस फॉर्मूला से आएगा। टाइम पीरियड आप कैसा निकालोगे, I × 100 डिवाइडेड बाय जो बच गए दो वेरिएबल PT वो उसे डिवाइड कर दीजिए।
अब बचा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो होगा I इंटू 100 और बचे हुए कौन है, यहाँ पे टी आ गया, टी आने के बाद यहाँ पे टी नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे पी आर आएगा, ये आर आएगा और यहाँ पे पी टी आएगा। तो इस तरह से एक बेसिक फॉर्मूला से हम ये 3 एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन आपको जो सवाल मिलेंगे वो इस तरह से डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, तो आपको कुछ कंडीशंस दी जाएगी। आप इस फॉर्मूला से वो आंसर्स निकाल सकते हो, लेकिन अगर हमें विद इन 2 मिनट्स या विद इन 1 मिनट आंसर सॉल्व करना है तो कुछ खास तरह के सवाल होते हैं जो बैंकिंग के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स हमारे पास है। इसीलिए हमारी ये वीडियो थोड़ी सी छोटी बनेगी, क्योंकि आपको वो शॉर्टकट अच्छी तरह से देखनी है। तो हम एक शॉर्टकट मतलब वो कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बेस पे हम एक एग्जाम्पल भी करके देखेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कैसा है। अ सम ऑफ ₹7,700 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स। लेंट आउट मतलब किसी को दिया है इन 2 पार्ट्स। अब 7,700 एक पार्ट में नहीं दिया है, उसके 2 पार्ट्स किए हैं। इन सच अ वे दैट द इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट एट 20% फॉर 5 years। तो ये जो अमाउंट थी उसके 2 पार्ट्स किए हैं, मान दीजिए कि x और y ऐसे 2 पार्ट किए हैं। तो एक पार्ट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया है 5 साल के लिए, और ये जो दूसरा पार्ट है वो दिया है 9% से 6 years के लिए। तो ये जो 2 पार्ट की अमाउंट थी या सम थी, वो 2 सम हमें निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो, PRT/100 का फॉर्मूला यूज करते हुए इजीली निकाल सकते हो। आप क्या करोगे, इस प्रिंसिपल के 2 पार्ट करोगे, P1 P2। ओके, P1 P2 को आपके पास P1 कैसा निकलेगा, देखिए अब यहाँ पे कंडीशन दी है कि जो भी हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है वो इक्वल है। ठीक है, आप इसे कैसा करोगे, आप पहला इंटरेस्ट निकालोगे I1 P1 इंटू आर, उसके लिए R लोगे आप 20 और T लोगे 5 डिवाइडेड बाय 100। I2 कैसा लोगे आप P2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9। आराम से देख लीजिए, फिर मैं ये शॉर्टकट आपको यूज करके दिखाऊंगा। फिर ये 100 होगा, क्योंकि आपको बेसिक फॉर्मूला भी याद होना जरूरी है। अब देखिए ये दोनों भी I1 I2 क्वेश्चन में कहा है कि इक्वल है, तो ये दोनों को आप इक्वेट कर दोगे, तो आराम से आप इसे लिखोगे, ये बनेगा 100/100। अब ठीक है, चलिए ये बनेगा 100 P1/100, ये इक्वल बनेगा 54 P2/100। ओके, अब ये 100 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और ऑटोमेटिकली P1 और P2 इनका रेशो आपको मिलेगा। लेकिन अभी भी हमारे पास यहाँ कोई भी P1 या P2 निकालने के लिए शॉर्टकट नहीं है, तो फिर हमें अमाउंट की तरफ जाना पड़ेगा, इंटरेस्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सो दैट दैट प्रॉब्लम बिकम्स वेरी लेंथी। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत बेहतरीन शॉर्टकट है, ये वो फॉर्मूला है। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया है, लेकिन आपको यूजी डबल एग्जाम में ये फॉलो नहीं करना है। ओके, ये फॉलो नहीं करना है, हम इसे आराम से देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। बहुत इजी इसका सोल्यूशन है, तो आपको सिर्फ ये नोटेशन याद रखना है, 1/R1 T1 इज टू 1/R2 T2 इज टू 1/R3 T3। इसका मतलब क्या है, ये तो 2 पार्ट में था। मान लिया अगर कोई अमाउंट प्रिंसिपल है वो हम 6 पार्ट में, 7 पार्ट्स में, 10 पार्ट्स में करते हैं, तो आपको यही फॉर्मूला आराम से आगे एक्सटेंड करने आ सकता है। अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट और अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अगर होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। अब हमें 2 ही पार्ट लेने हैं, तो हम इसी 2 ही फॉर्मूला को देखेंगे। तो पहला बनेगा 1/R1 T1 इज टू 1/R2 T2, बस 2 ही लेंगे। अब देखिए आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। R1 T1 क्या है, R1 20 है, T1 5 है, तो ये 20 इंटू 5 बनेगा ना, ऑब्वियसली ये बनेगा 100। ठीक है, चलिए मैं इसे एक बार लिख के देता हूँ, 20 इंटू 5 बनेगा ये इज टू R2 T2 9 इंटू 6। ठीक है, अब रेशियो निकालना है, ये बनेगा 100 इज टू, रेशियो है 1/54। अब ये क्या बनेगा 1/100 इंटू 54/1। ऑब्वियसली ये जो रेशियो बनेगा ये बनेगा, देखिए 27:50। अभी आपको बहुत ध्यान से देखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब ये रेशियो आ गया, खेल खत्म। अब 2 पार्ट्स हमें मिल गए हैं अमाउंट के, तो ये 2 पार्ट मिला के कितना होगा, तो एक ही काम करेंगे। अब हमें जो फर्स्ट सम निकालनी है P1,
दो पार्ट है, हमने दो पार्ट में किया है, तो P1 कैसा निकलेगा, बस ये जो रेशो मिला है ये रेशो को ऐड कर दो, कितना होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 27 + 50। ओके, तो ये बनेगा 0 और यहाँ पे सॉरी ये बनेगा 7, यहाँ बनेगा 7 और ये भी बनेगा 7। ओके, तो ये बनेगा 77। ओके, यहाँ पे हम 77 लिख देंगे सम। अब फर्स्ट पार्ट कितना है 27, यहाँ पे लिखेंगे और टोटल अमाउंट कितना था 7700। बस इसे याद कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अब ये बनेगा 2700 रुपीज। ये आ गया हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल। सिमिलरली सेकंड प्रिंसिपल कैसा आएगा, टोटल पार्ट्स 77, उसमें का सेकंड पार्ट 50, या आप 7700 से 2700 माइनस भी कर सकते हो, वो भी मिलेगा, या ऐसे भी कर सकते हो। तो ये अगेन 100 बनेगा और ये बनेगा 5000। तो हमारी ये दोनों भी प्रिंसिपल अमाउंट मिल गई 2700 एंड 5000। ओके, तो इस तरह से अगर हम बेसिक अप्रोच से जाते तो ये सब बहुत ज़्यादा समय लेता, इक्वेशंस बनानी पड़ती और उसे एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करना पड़ता। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर किसी प्रिंसिपल को 2, 3, 4 किसी भी पार्ट में हम डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द रेशियो। ये रेशियो निकालने के बाद उनको ऐड कर लीजिए, वो हमारा बेस बनेगा। 77 में ये फर्स्ट रेशियो लीजिए और ये जो प्रिंसिपल दिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से P1, P2, P3, P4 कितने भी पार्ट्स आप पर निकाल सकते हो। ओके, इसे 2 बार देखना है, ऑलरेडी आई हैव टेल यू। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, बेसिक फॉर्मूला है। अब अभी हमने देखा था अमाउंट क्या होता है, ऐसी एक रकम होती है जब हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तो वो अमाउंट होता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। ओके, अब एसआई का फॉर्मूला PRT/100 था, तो ऑब्वियसली क्या कर सकते हैं, P में P प्लस, देखिए ये बनेगा अमाउंट, ये बनेगा P प्लस I और I है PRT/100। तो यही फॉर्मूला है ना ये, तो ये फॉर्मूला है जिससे हम सीधा अमाउंट निकाल सकते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला है। अब इसको यूज करते समय आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू ₹16,000 इन 6 years एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट के सवाल में जानबूझ के देखना है इंटरेस्ट का कौन सा टाइप दिया है। सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट के ही फॉर्मूले लगेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले इसमें अप्लाई नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या क्या है, व्हाट विल बी अमाउंट, तो हमें ए निकालना है, क्लियर होता है यहाँ पे। ये है प्रिंसिपल, कितने रुपए के लिए निकालना है 16,000 और नंबर ऑफ ईयर्स मतलब टी का वैल्यू है 6 years और ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10। ओके, बस हमारे पास पी है, टी है, आर है, पीआरटी है, तो यहाँ पे रख देंगे, अमाउंट निकल आएगा। तो एक काम कर सकते हो, पी को 2 बार लेने की जगह आप एक बार कॉमन आउट भी कर सकते हो। तो ये बनेगा पी कॉमन निकालोगे यहाँ से तो ये बनेगा 1 प्लस RT/100, ऐसे भी निकाल सकते हो। 2 बार पी ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये पी है 16,000, 1 प्लस RT मतलब 6 × 10 डिवाइडेड बाय 100। बस इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये बनेगा 10 और ये 16,000 इंटू ये बनेगा 10 + 6 16/10। ये कैंसिल आउट कर दीजिए, 16 × 16 होता है 256, उसका स्क्वायर है और ये 2 0, सो दैट द फाइनल अमाउंट इज ₹25,600। Isn't that easy? तो आप आराम से अमाउंट का फॉर्मूला यूज करते हुए, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, इससे आपको पहले PRT/100 का फॉर्मूला लगाते हुए आई निकालना पड़ता, फिर पी में आप आई को ऐड करते और अमाउंट निकालते। तो एक्चुअली आप यही काम करने वाले थे, लेकिन हमने इसे एक फॉर्मूला में बिठा दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, इफ सम बिकम्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। ठीक है, अब ये 2 शॉर्टकट यहाँ पे बनेगी। सिंपल इंटरेस्ट के बहुत कम फॉर्मूले हैं, ज्यादा फॉर्मूले कंपाउंड इंटरेस्ट में आते हैं क्योंकि उसमें कंडीशंस भी बहुत बनती है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के ये जो हमने कुछ फॉर्मूले निकाले, इससे आपके सभी सवाल बन जाएंगे। अब देखिए, इफ सम बिकम्स, सम मतलब प्रिंसिपल होता है, ओके, n टाइम्स इन t ईयर। अब हम देखते हैं कि मान ले अगर हमने हमारे दोस्त को एक 10 लाख रुपए दिए हैं, या किसी कंपनी ने किसी एंटरप्रेन्योर को 10 लाख रुपए दिए हैं,
लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि वो जो अमाउंट है वो उसे रीपे नहीं कर पाया, तो वो डबल हो गई, ट्रिपल हो गई। अगर वो बढ़ती जाती है तो वो n टाइम्स हो जाएगी। तो ऐसे समय हम देख सकते हैं कि कोई सम अगर n टाइम्स होती है t ईयर्स में, सिंपल इंटरेस्ट के लिए चल रहा है ये, देन फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ट्रस्ट मी, सबसे ज्यादा सवाल आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए, तो इसका एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट है, ये मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। आप इसे ऐसा कर सकते हो, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन बाय n माइनस 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड t। खत्म। तो n क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स, n टाइम्स बोला है ना। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई प्रिंसिपल अमाउंट है और वो 10 साल में खुद से 10 टाइम्स हो जाती है, तो आपको उसमें निकालना है टाइम पीरियड क्या होगा। ओके, तो बहुत इजी पार्ट है। अब देखिए r, तो ये सवाल हम यहाँ पे नीचे देखते हैं, एक एग्जांपल है। एग्जांपल कहता है अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स, देखिए इन 20 इयर्स एट SI, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है n माइनस 1 इंटू 100 बाई टी। अब हमारा यहाँ पे सवाल खत्म होता है। n मतलब हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स, तो आपको 4 माइनस 1 करना है इंटू 100, और टाइम पीरियड कितना दिया है? 20 ईयर्स, तो 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बनेगा 5, और 4 माइनस 1 बनेगा 3, 3 इंटू 5 15। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो परसेंट का साइन लगा दीजिए, क्वेश्चन इज ओवर। ओके, तो इस तरह से हम बहुत इजीली शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करते हुए क्या करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इसमें एक और शॉर्टकट फॉर्मूला बनता है, इसी फॉर्मूला से बनेगा। देखिए अगर यही सवाल अगर हमें मिक्स करके पूछा जाए तो मैं आपको बता सकता हूँ वो कैसे निकलेगा। तो देखिए क्या होगा, r निकालने के लिए हमने t को डिवाइड किया है, तो आप r और t को सिर्फ स्वैप कर दीजिए, तो इससे आपको t मिलेगा। t का फॉर्मूला क्या बनेगा? n माइनस 1 इंटू 100 और r नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो सेम फॉर्मूला यूज करते हुए अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया तो हम हाउ मेनी टाइम्स, ये जो दिया है n टाइम्स दिया है, इसकी हेल्प से हम टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेम फॉर्मूला हम थोड़ा सा चेंज करते हुए दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए इसी पे हम एक ऐसा सवाल करेंगे कि कोई प्रिंसिपल एक सम है, वो सम बनती है लेट से 5 टाइम्स बनती है खुद के, ठीक है, 5 टाइम्स बनती है एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ठीक है 10%, तो उसे 5 टाइम्स बनने के लिए कितने साल लगेंगे, ठीक है, तो टाइम पीरियड निकालना है। तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर दीजिए, तो टी क्या बनेगा? 5 माइनस 1 कर दीजिए क्योंकि n माइनस 1 होगा, इंटू 100 डिवाइडेड बाय टी है तो डिवाइड करेंगे r से, r है 10, तो ये आंसर बनेगा 10। अब ऐसा होने के लिए उसे 40 इयर्स लगेंगे। ओके, तो सेम फॉर्मूला हमने दो टाइप से यूज किया है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं। इफ अ सम बिकम्स n टाइम्स इन अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी टाइम्स वाला क्वेश्चन किया था हमने, एक प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है, उसके n टाइम्स होती है इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट r पे, देन द टाइम टेकन इन विच द सेम अमाउंट, वही अमाउंट विल बी n टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए n टाइम्स है तो उसे और n टाइम्स बनने के लिए सेम रेट, सेम इंटरेस्ट रेट लेके हमें लिखना है इन विच द सेम अमाउंट, उसके लिए हमें टाइम कितना लगेगा। तो एक सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पे, देखिए वो टाइम होता है, क्वेश्चन देखिए आपको आराम से समझ में आएगा। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है। अब आपको ये फॉर्मूला है टाइम का, ठीक है, टाइम का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमें देखना है इफ अ सम बिकम्स 3 टाइम्स in a certain rate of interest in 5 years, find the time taken in the same amount will be 8 times at the same rate of interest। अब आपको ये टाइम्स नहीं देखना है, जो निकालना है वो टाइम्स देखेंगे, 8 टाइम्स। तो फॉर्मूला है n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, ठीक है, तो 2t कर देंगे, खेल खत्म। अब n माइनस 1 है तो n कितना है? 8, 8 माइनस 1 2 इंटू टाइम पीरियड, अब ये 5 साल दिया तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, हमें जो नेक्स्ट टाइम पीरियड t1 चाहिए वो निकलेगा, तो ये बनेगा 7/10, ठीक है। इस तरह से आई थिंक सॉरी, तो ये डिवाइड नहीं बनेगा, हमें थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पे,
ये डिवाइड नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होगा टाइम। ये जो हमने 2t लिखा है ना, तो 2 ऐसा लेके इसे t करना है। ओके, n माइनस 1 मीन्स 8 माइनस 1 बाई 2 इंटू ये 5 कर दीजिए, तो ये बनेगा 7 बाई 2 इंटू 5, 35 बाई 2 मीन्स 7.5 ईयर्स। ये थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, फॉर्मूला ऐसा होगा, इंटू टी करना है, डिवाइड टी नहीं। तो ये भी ध्यान में रखना है, आपको दो तरह से n टाइम बताएंगे, तो आपको अगर टाइम टेकन निकालना है तो 8 टाइम्स ये जो नेक्स्ट वाला लेना है वो n लेंगे, और यहाँ जो नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं वो यहाँ पे लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट। यस, तो यहाँ पे हमारे सिंपल इंटरेस्ट के जो सवाल बनते हैं, अब बेसिक फॉर्मूला से तो आप आराम से बना लोगे, PRT बाय 100 से आपको P दे दे, R दे दे तो T निकाल सकते हो। पहले स्लाइड पे हमने जो 4 फॉर्मूले देखे थे उससे आप ये कर सकते हो। ये जो एक्स्ट्रा वाले फॉर्मूले थे, इसमें बेसिक था रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड वाला और अमाउंट वाला, ये आपको आराम से करना है। और सबसे बढ़िया वो जो फॉर्मूला हमने लिया था 1/R1 T1 इज टू 1/R2 T2 इज RN TN, तो वो भी आपको बहुत आराम से आना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट की प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके हम कुछ और सवाल करेंगे, UGEE में पूछे गए पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी करके देखेंगे। कल के लेक्चर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत अच्छी तरह से करने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हम कल के लेक्चर में देखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देनी है कि आप हर वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसे चेक कर दे जाइए। इस लेक्चर के यही PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट अ लाइक, subscribe the channel, share to other people, and if you have any doubt, comment. Goodbye.